हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डियर फ्रेंड्स। एजुकेशन से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें दी इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, कल हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 को देखा। आज हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 2 को देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2। इसमें दिया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसमें 2 शब्द दिए गए, नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना। ठीक है, बहुत क्लियर शब्द में लिखा गया कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक, आइए समझते हैं इसे नीचे। मेन हेडिंग है ये। फिर क्या कह रहा है? संसद विधि द्वारा। संसद विधि द्वारा कौन काम कर सकता है? ये संसद पहले ही बता रहा है। संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, ऐसे निर्बंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि अनुच्छेद नंबर 2 में जो भी शक्तियां दी गई हो किसे दी गई हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे संसद को दी गई है यह शक्ति। ठीक है, चलिए, संसद को 2 तरह की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 2 के अनुसार जो हमारी भारतीय संसद है, भारत की जो संसद है, उसे 2 तरह की शक्ति दी गई है। पहला, नए राज्यों को संघ राज्यों में मिलाने की शक्ति। ये क्या कह रहा है? नए राज्यों को संघ राज्यों में मिलाने की शक्ति दी गई किसे? भारतीय संसद को। उसके बाद नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। इन दोनों को हम समझते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पहला, नए राज्यों को संघ राज्यों में मिलाने की शक्ति। जैसे कोई भी स्वतंत्र राज्य है जो भारत में मिलना चाह रहा है, तो उसे हम भारत के किसी भी राज्य में मिला सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, कोई एक स्वतंत्र राज्य है जो भारत में मिलना चाह रहा है, उसे हम उत्तर प्रदेश के राज्य में मिला सकते हैं। ये कहा जाएगा नए राज्यों का प्रवेश। एक तो ये शक्ति संसद को दी गई है। दूसरा, नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। जैसे कोई एक राज्य है जो भारत में मिलना चाह रहा है, हम उसे किसी भारत के राज्य में ना मिला के उसे एक नया राज्य का नाम दे दें, इसे कहते हैं नए राज्य की स्थापना। नए राज्य की स्थापना इसे कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? किसी राज्यों में प्रवेश करा देना, किसी राज्य में उसे मिला देना। ठीक है, और नोट करके एक सबसे बड़ी पॉइंट लिखना कि यह काम अर्थात नए राज्यों की प्रवेश या उनकी स्थापना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर संसद करेगी। जो ये काम है, मतलब कि जो नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना करेगी संसद, वह लेकिन किसकी? राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर। राष्ट्रपति को सिर्फ एक सूचना दे दी जाएगी कि राष्ट्रपति जी, हम ये काम करने जा रहे हैं, हम किसी राज्य की स्थापना या उनका प्रवेश करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति मना नहीं करेंगे, लेकिन एक सूचना उन्हें दे दी जाती है, पहली चीज़। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना, यदि कोई राज्य भारत में मिल गया तब तक अलग नहीं हो सकता यहाँ पे, जब तक अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं होगा। मैंने कल ही बताया था, यूनियन भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, अर्थात एक यूनियन है, यूनियन स्टेट है, यूनियन कंट्री है। मैंने बताया था कि भारत में कोई भी राज्य मिलने के बाद वो अलग नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वही चीज़ कही गई है कि भारत में कोई राज्य अगर मिल जाता है, वह तब तक नहीं अलग हो सकता जब तक कि अनुच्छेद 368 के तहत हम क्या नहीं करेंगे? संविधान में संशोधन नहीं करेंगे, तब तक वो अलग नहीं हो सकता। देखिए, गोवा, दमन एंड दीव पर पुर्तगालियों का कब्जा था। जो हमारा गोवा, दमन एंड दीव है, उस पर किसका कब्जा था? पुर्तगालियों का कब्जा था। उसके बाद दिसंबर 1961 को भारतीय सेना के द्वारा, दिसंबर 1961 को भारतीय सेना के द्वारा विजय ऑपरेशन चलाया गया। एक विजय ऑपरेशन चलाया गया तथा गोवा, दमन एंड दीव को 30 मई 1987 को, गोवा एंड दमन दीव को 30 मई 1987 को भारत का यूटी बना दिया गया। ठीक है, ऑपरेशन जो विजय ऑपरेशन था भारतीय सेना का, उसके तहत पुर्तगालियों से ये जीत लिया गया क्षेत्र, और हमें फिर क्या किया? गोवा, दमन एंड दीव को हमने यूटी बना दिया।
अर्थात यूनियन टेरिटरी बना दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, नोट करके ही लिखना है, लिखा गया है, नोट करके ही लिखना आप। भारतीय संविधान के 56वां संविधान संशोधन करके, भारत के संविधान का 56वां संविधान संशोधन करके गोवा को भारत का 25वां राज्य बना दिया गया। गोवा को फिर से, पहले तो हमने क्या किया, 1961 में हमने गोवा दमन एंड दीव को हमने क्या किया, यूटी बनाया। उसके बाद फिर हमने भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करके हमने क्या किया, इनका 25वां राज्य बना दिया। जो 56वां संविधान संशोधन हुआ था वो ये हुआ था कि हमने गोवा को एक राज्य बना दिया। यूटी था पहले, हमने अभी क्या बना दिया, उसे राज्य बना दिया। ठीक है। उसके बाद दादरा नगर हवेली 12 जून 1961 को वरिष्ठ सर्वसम्मति द्वारा एकीकरण का संकल्प पारित किया गया। अब देखिए, दादर नगर हवेली पर भी पुर्तगालियों का कब्जा था। दादर नगर हवेली पर भी पुर्तगालियों का कब्जा था। तो क्या किया गया, 12 जून 1961 को वरिष्ठ सर्वसम्मति द्वारा एकीकरण का संकल्प पारित किया गया। अब एकीकरण क्या होता है, एकीकरण होता है किसी देश, किसी भी चीज़ को मिला लेना। कोई क्षेत्र है, जिसे 2-4 क्षेत्र हैं, मान लो ऐसे ही, जैसे आज़ादी के पहले बहुत क्या थी, देसी रियासतें थी, उन सब का एकीकरण कर दिया गया। वैसे ही दादर नगर हवेली का भी एकीकरण कर दिया गया। फिर क्या हुआ, 11 अगस्त 1961 को संसद द्वारा पारित दादर नगर हवेली 1961 के तहत दादर नगर हवेली को क्या बना दिया गया, भारत का यूटी बना दिया गया, अर्थात यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। यहाँ पे 11 अगस्त 1961 को संसद द्वारा पारित अधिनियम 1961 के तहत, ठीक है, इसमें क्या किया गया, दादर नगर हवेली को यूटी बना दिया गया। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, इन सब का, इस काम के लिए, जैसे हमने दादर नगर हवेली और हाँ गोवा दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, मैंने केंद्र शासित की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैंने स्टेट की बात कर रहा हूँ, नहीं, गोवा दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, इन सब को हमने भारत में मिलाने के लिए, भारत का हिस्सा बनाने के लिए यहाँ पे अनुच्छेद 2 का प्रयोग नहीं किया है। पहली चीज़, अनुच्छेद 2 का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि अनुच्छेद 368 के तहत हमने संशोधन करके अनुसूची 1 में संशोधन किया। इसके तहत हम जा कर के इनको भारत का हिस्सा बना पाए हैं। अब देखिए पहली चीज़ क्या कह रहा है यहाँ पे, अनुच्छेद 2 का प्रयोग नहीं किया गया है। पहली चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर, जो आपको बहुत अंडरलाइन करके दे रहा हूँ वो समझ लीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 2 का उपयोग नहीं किया गया इन सबको मिलाने के लिए। उसके बाद आपको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके, अनुसूची 1 का संशोधन करके इनको भारत का हिस्सा बनाया गया। ठीक है, हम लोग आगे देखें। पांडुचेरी, यनम, माहे और कराईकल, पांडुचेरी, यनम, माहे और कराईकल, इन पे कब्जा था फ्रांसीसी का, फ्रांसीसी का, इस पे किसका कब्जा था, यनम, माहे और कराईकल, पांडुचेरी, इस पे फ्रांसीसी का कब्जा था। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1 नवंबर 1954 को, 1 नवंबर 1954 को इन सब को भारत का यूटी बना दिया गया। यनम पांडुचेरी का ही एक ज़िला है, माहे भी है और कराईकल भी है। इन सबको एक केंद्र शासित बना दिया गया। कब, 1 नवंबर 1954 को। देखिए नोट, चंदन नगर पश्चिम बंगाल में हुगली जिले में स्थित शहर है। 2 अक्टूबर को 1954 में विलय हुआ इसका भी, ठीक है, इसको भी विलय कर दिया गया। कहाँ, पश्चिम बंगाल में। लेकिन मैंने क्या कहा था, इसमें अनुच्छेद 2 का प्रयोग किया गया है। अब आप कहेंगे कि इसमें अनुच्छेद 2 का प्रयोग क्यों किया गया, आगे समझाते हैं क्यों किया गया। हालांकि इसे हम किसी राज्य में प्रवेश करा रहे हैं ना, इसलिए इसका उपयोग, इसके उपयोग के लिए अनुच्छेद 2 का प्रयोग किया गया। देखिए अभी आगे हम लोग और समझते हैं। अनुच्छेद 2A, अनुच्छेद 2A, हालांकि अब अनुच्छेद 2A नहीं है हमारे संविधान में, लेकिन हम समझते हैं क्या था। सिक्किम का संघ राज्य के साथ संयुक्त किया जाना। तिब्बत के पास में एक सिक्किम स्वतंत्र था। जब चाइना ने तिब्बत पर हमला किया, कब्जा किया,
तो सिक्किम परेशान हो गया। सिक्किम ने सोचा कि देखिए सिक्किम का एरिया छोटा था, जाहिर सी बात है उसके पास संसाधन कम होंगे, सिक्योरिटी कम होगी, तो इसने भारत से शरण मांगी, भारत के साथ अपना संपर्क बढ़ाया, संबंध बढ़ाया। तो इसने डायरेक्टली हमारा राज्य नहीं बना। भाई जाहिर सी बात है कि हमारे भारत में ये कहा गया कि कोई भी राज्य अगर एक बार शामिल हो जाता है वो फिर अलग नहीं हो सकता। तो ऐसे में सिक्किम को डर था कि भारत कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ भेदभाव करे, लेकिन भारत ऐसा करेगा नहीं। तो सिक्किम ने कहा कि हम आपके साथ सह राज्य बनते हैं। सह राज्य का मतलब है अगर सिक्किम के ऊपर कोई हमला करेगा तो ये माना जाएगा कि वो भारत पर हमला हुआ है। सह राज्य का मतलब यही हुआ, सहयुक्त राज्य का मतलब यही हुआ। सहयुक्त राज्य का मतलब है कि भारत के साथ सिक्किम का अब संबंध है, अगर सिक्किम पर कोई हमला करता है तो माना जाएगा कि भारत पर हमला किया है। ठीक है। उसके बाद नोट 26 अप्रैल 1975 को 36वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 2A को निरस्त कर दिया गया तथा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। देखिए जब सिक्किम सह राज्य बना हमारा, उसके बाद इसको लगा कि भारत अच्छा देश है, भारत हमारे साथ भेदभाव नहीं कर रहा है, हमें भारत में मिल जाना चाहिए। तब भारतीय संविधान में क्या किया गया, 36वां संविधान संशोधन किया गया। 36वां संविधान संशोधन करके क्या किया गया, 26 अप्रैल 1975 को 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को क्या किया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया कि अब हमारा जो सिक्किम है वो हमारा एक पूर्ण राज्य है, ना कि हमारा सह राज्य है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें फिक्स हो गई। चलिए उसके बाद देखते हैं। अभी मैंने कहा ना कि यहाँ पे जब चंदन नगर का जो विलय हुआ तो हमने क्या किया, अनुच्छेद 2 का प्रयोग किया है। चंदन नगर के विलय के लिए हमने अनुच्छेद 2 का प्रयोग किया। क्यों, अभी हम लोगों ने यहाँ पे यूटी, यनम, माहे, कराईकल इन सब के लिए क्या किया, अनुच्छेद 2 का प्रयोग तो नहीं किया है। हमने क्या किया है, अनुच्छेद 368 के तहत अनुसूची 1 में और अनुच्छेद 1 में संशोधन करके हमने क्या किया है, इनको यूटी बना दिया है। ठीक है, देखिए अभी हम समझ में आएंगे, नीचे लिखा है वही बातें नोट करके आप लिख लीजिएगा। जब किसी राज्य का स्थापना या प्रवेश करते हैं हम, तब हम वहाँ पे आर्टिकल 2 का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे बहुत क्लियरली देखिए लिखा गया है, जब किसी राज्य की स्थापना या प्रवेश होगा तब अनुच्छेद 2 का प्रयोग किया जाएगा। हमने यहाँ पे यूटी बनाया था ना, डायरेक्ट यूटी बनाया था, तो हमने अनुच्छेद 2 का प्रयोग नहीं किया। हालांकि जब यहाँ पे चंदन नगर को हमने पश्चिम बंगाल के राज्य में प्रवेश कराया तो हमने अनुच्छेद 2 का प्रयोग कर दिया। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम किसी राज्य की स्थापना या प्रवेश करेंगे तो हम अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद जब किसी यूटी का निर्माण होगा तब अनुच्छेद 368 के तहत अनुच्छेद 1 और अनुसूची 1 में संशोधन किया जाएगा। देखिए बहुत क्लियर बात कही गई है, जब हम किसी राज्य की स्थापना या प्रवेश कराएंगे तब हम वहाँ पे आर्टिकल 2 का प्रयोग करेंगे। पहली चीज़, अगर जब हम किसी यूटी का निर्माण कर रहे हैं उस समय हम अनुच्छेद 2 का उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि 368 के तहत अनुच्छेद 1 एंड अनुसूची 1 में जाकर के हम संशोधन करके उस यूटी का निर्माण करेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, हम उसका सलूशन आपको देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड नाइट।